हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 9th की कावेरी बुक के एक बहुत ही कमाल के चैप्टर द पॉट मेकर में डाइव इन करने वाले हैं। भाई ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सपनों और हकीकत के बीच का एक बड़ा ही दिलचस्प सफर है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी पुरानी कलाएं और हुनर आज के बदलते वक्त का सामना कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि कैसे नदी किनारे की वो साधारण सी चिपचिपी मिट्टी एक बेहद खूबसूरत मटके में बदल जाती है? मतलब इस पूरे जादू के पीछे कितनी मेहनत और कैसी कमाल की कला छुपी होती है। आज हम इसी पूरी प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो आज का एजेंडा एक बार देख लेते हैं। हम इस चैप्टर को 5 छोटे छोटे हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले पेशे और परंपराएं, फिर सेंटिला की कहानी, उसके बाद मटका बनाने की असली प्रोसेस, फिर कुछ ज़रूरी थीम्स और वोकैबुलरी, और लास्ट में आपके एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन। चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, पेशे और परंपराएं। अब चैप्टर में गहराई से जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वोकेशन या पेशा आखिर होता क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसा काम जो किसी खास हुनर या स्किल पर टिका हो। ये कोई नॉर्मल डेस्क जॉब नहीं है, इसमें हाथों की कारीगरी लगती है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ऐसे हुनर अक्सर पीढ़ियों से चले आते हैं, बिल्कुल एक माँ से उसकी बेटी तक। आज के दौर में और पुराने हुनर में एक बहुत बड़ा फर्क है। मशीन से तो आप एक ही डिजाइन के सैकड़ों पीस बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, जिसमें कोई खास हुनर भी नहीं चाहिए। लेकिन हाथ से बनी चीजें बिल्कुल यूनिक होती हैं। इनमें टाइम लगता है, बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होती है, और भाई यही तो एक कारीगर की असली वैल्यू है, राइट? तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सेंटिला का सफर। इस कहानी की सबसे बड़ी हाईलाइट है सेंटिला और उसकी मां के बीच का टकराव। सेंटिला का क्या सपना था? वो अपनी दादी और मां की तरह मिट्टी को आकार देना चाहती थी, एक पॉट मेकर बनना चाहती थी। लेकिन उसकी मां इरेनिला बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो ये काम करे। वो चाहती थी कि सेंटिला घर के अंदर बैठकर कपड़े बुने, यानी वीवर बने। क्यों? क्योंकि मिट्टी का काम बहुत मुश्किल और गंदा होता है, और इसे घर के बाहर कड़ी धूप में करना पड़ता है। माँ की ये झल्लाहट इस बात से साफ झलकती है कि वो उसे ये काम सिखाना ही नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि इस काम में उन्हें कभी कोई खुशी नहीं मिली। जरा सोचिए, नदी किनारे से 16 किलोमीटर दूर से भारी मिट्टी ढोकर लाना, उसे कूटना, और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ एक पिटेंस, जिसका मतलब है बहुत ही कम पैसा। मेहनत के हिसाब से कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, असली जुनून कभी हार नहीं मानता। मां के साफ मना करने और शुरू में कई बार फेल होने के बावजूद सेंटिला छुप छुप कर प्रैक्टिस करती रही। आंटी ओनुला ने उसे सही गाइड किया। और फिर आता है कहानी का सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स। सेंटिला ने फाइनली परफेक्ट मटकों की एक पूरी लाइन तैयार कर दी। लेकिन ठीक उसी दिन एक बहुत दुखद घटना हुई। उसकी मां का अचानक निधन हो गया। ये वो पल था जहां एक पुरानी कारीगर दुनिया से चली गई, लेकिन एक नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका था। इस इमोशनल मोड़ के बाद आइए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, पॉटरी की प्रोसेस। तो भाई, एक मटका बनने का सफर शुरू कैसे होता है? ये प्रोसेस काफी मेहनत वाली है। सबसे पहले दाव नाम के एक खास औजार से नदी किनारे से मिट्टी खोदी जाती है। फिर उसे एक बांस के सिलेंडर में डालकर बार बार कूटा जाता है ताकि वो एकदम मुलायम हो जाए। उसके बाद एक स्पैचुला से उसे सही शेप दी जाती है। फिर मटकों को धूप में सुखाते हैं और लास्ट में उन्हें किल्न यानी भट्टी में पकाया जाता है ताकि वो पक्के और मजबूत हो जाएं। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इतनी भारी और थका देने वाली मेहनत भी सेंटिला को बहुत पसंद थी। मिट्टी पर स्पैचुला की वो टैप टैप की आवाज उसके लिए किसी शानदार म्यूजिक जैसी थी। जब इंसान को अपने काम से प्यार होना, तो मुश्किल काम भी आसान और मजेदार लगने लगता है। चलिए, अब आ गए हैं हम सेक्शन 4 पर, थीम्स और शब्दावली। इस चैप्टर से हमें कुछ बहुत ही पावरफुल लेसन मिलते हैं। पहला, हमारे जो पारंपरिक कारीगर हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। दूसरा, कड़ी मेहनत और पेशेंस की अहमियत, क्योंकि भाई एक मटका कोई एक दिन में नहीं बन जाता। और सबसे बड़ी बात, अपने कल्चरल स्किल्स को अगली जनरेशन तक पहुंचाना। आज के इस मशीनी दौर में इन पुरानी कलाओं को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी जड़ों और असली हुनर की पहचान है। एग्जाम्स के लिए कुछ जरूरी वर्ड्स भी देख लेते हैं। पहला है स्पैचुला। ये एक टूल है जिसे पॉटर अपने राइट हैंड में पकड़ता है ताकि वो घूमती हुई मिट्टी को सही शेप दे सके, स्पेशली मटके का मुंह बनाने के लिए। सेंटिला ने अपनी मां को बड़ी बारीकी से देखकर इसका सही इस्तेमाल करना सीखा था।
दूसरा वर्ड है किल्न, जिसका सिंपल सा मतलब है भट्ठी। इसमें सूखी घास और बांस की लेयर्स लगाकर मटकों को पकाया या बेक किया जाता है। ये काम बहुत ही केयरफुली करना होता है। अगर आग थोड़ी सी भी कम या ज्यादा हुई ना, तो आपका पूरा का पूरा बैच बर्बाद हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मेलिएबल। इसका मतलब होता है किसी चीज का इतना मुलायम या लचीला होना कि उसे बिना तोड़े कोई भी शेप दी जा सके। वो जो नदी की जिद्दी मिट्टी होती है ना, उसे बांस के सिलेंडर में कूट कूट कर ही इतना मेलिएबल बनाया जाता है कि वो एक स्मूथ डो बन जाए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेक्सटेरिटी। इसका मतलब है अपने हाथों से कोई काम करने की गजब की स्किल या निपुणता। सिंटिला ने लगातार प्रैक्टिस करके यही डेक्सटेरिटी हासिल की थी और इसी वजह से वो एक साथ इतने सारे परफेक्ट मटके बना पाई थी। और अब हम आ गएंगे अपने लास्ट सेक्शन पर, क्विक एग्जाम रिवीजन। तो एग्जाम्स के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहला, पॉट मेकर कौन होता है? एक ऐसा स्किल्ड कारीगर जो पारंपरिक काम करता है। दूसरा, मटका बनाने के स्टेप्स क्या हैं? मिट्टी तैयार करना, उसे शेप देना, धूप में सुखाना और भट्टी में पकाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस कहानी का कोर लेसन क्या है? यही कि सच्चे डेडिकेशन से ही पीढ़ियों से चली आ रही ये कलाएं जिंदा रहती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। सेंटिला के इस डेडिकेशन से हम क्या सीख ले सकते हैं? कैसे एक पुराना हुनर आज के वक्त में भी अपनी जगह बना सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही कमाल के टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। कीप लर्निंग।